इस वीडियो पर हम HTML फॉर्म स्टार्टिंग टू एंड सीखने वाले हैं और ये HTML फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप HTML सीखते हो। तो ये HTML फॉर्म्स वही होते हैं जो आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय भरते हो और इस HTML फॉर्म्स को सीखकर आप एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो। इस HTML फॉर्म्स का यूज होता है कि पर्टिकुलर फॉर्म से यूज़र का डेटा कलेक्ट करना और फॉर्म किस तरह से बनाते हैं HTML पर पूरा सिखाने वाला हूँ। इनपुट टैग्स बताऊँगा कि कितने इनपुट टैग्स होते हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से बताऊंगा कि आपको HTML पर फॉर्म किस तरह से बनाना है या फिर किस तरह से हम HTML की हेल्प से फॉर्म बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया हूँ जस्ट HTML प्रैक्टिस करके। आप कहीं भी फोल्डर बना सकते हो। उसके बाद जो है वो form.html की मैंने एक फाइल बनाया और उसके अंदर ये मैंने जस्ट बॉयलर प्लेट ले चुका हूँ, ठीक है। और ये ऐसे ही आपको भी एक फाइल बनाना है जस्ट, और index.html रख सकते हो, ज़रूरी नहीं उसका फॉर्म, उसका नाम। और इस तरह से आप, मैंने सिर्फ इसको रन किया हूँ, इस फाइल को जो है वो ब्राउज़र पे रन किया हूँ। इतना मैंने कर लिया हूँ। अभी यहाँ पर हम जो है वो है, मैं गूगल पर जाकर सिर्फ HTML फॉर्म्स इस तरह से सर्च करता हूँ और मुझे W3 स्कूल का मिल जाएगा कि किस तरह से HTML का फॉर्म होता है। और जिस तरह से आप टिकट रिजर्वेशन करते हो या आपकी कोई फॉर्म भरते हो किसी वेबसाइट पर जाकर, तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखता है। आप इस तरह से अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद बटन रहता है, कुछ फील्ड्स रहती है जिसको आप फिलअप करके जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर। तो वैसे ही फॉर्म किस तरह से बनाए जाते हैं। तो फॉर्म एक्चुअली क्या होता है, तो फॉर्म में होता है मिक्सर ऑफ एलिमेंट। इनपुट टैग्स का जो है वो मिक्सर रहता है। बहुत सारे इनपुट टैग्स रहते हैं, जैसे कि नेम डालना है तो नेम के लिए इनपुट टैग्स अलग से रहता है। मुझे अगर कोई जेंडर सिलेक्ट करना है या फिर मुझे कोई चेक बॉक्स करना है, ये सारी चीज़ें रहती है और ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर इनपुट टैग्स के टाइप दिए हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, रेडियो है, चेक बॉक्स है और सबमिट है, बटन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे हम अपने इस फॉर्म पर। और इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, मतलब आप जो है वो इस वेबसाइट को थोड़ा देख लीजिएगा, आपको ओवरव्यू आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो फॉर्म्स बनाते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पर फॉर्म एट्रीब्यूट पर जाऊंगा। अब ये फॉर्म के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो फॉर्म के एट्रीब्यूट यानी सिंपली जैसे कि एक फॉर्म टैग रहता है, उसके अंदर रहता है एक्शन देना पड़ता है आपको। एक्शन यानी वो पर्टिकुलर पेज का पाथ रहता है, यानी आपका जो यूजर आपके फॉर्म को भर रहा है वो पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन पर सबमिट होता है, या फिर यूजर जो फॉर्म भरने के बाद एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाएगा, उसका जो है वो पाथ वहां पर दिया रहता है, तो वो एक्शन में डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इस तरह से टैग रहते हैं, जैसे लेबल रहता है। लेबल यानी सिंपली वो एडिटेबल नहीं रहता, जैसे कि ये लेबल है। और उसके बाद इनपुट रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर नेम में देखे थे ना, नीचे होगा, हाँ नीचे तो नहीं है। ओके, फॉर्म्स पर चलते, यहाँ पर होगा। ये देखो, ये जो फर्स्ट नेम लिख रहा है ना, ये फर्स्ट नेम जो है वो लेबल है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम पर क्लिक करता हूँ तो ये फोकस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट नेम पर क्लिक करता हूँ तो फोकस हो जाएगा, तो इसको लेबल बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं, इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने फॉर्म्स पर चलते हैं और आपको बेसिक से बताऊंगा कि किस तरह से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और आई होप यह चीज़ आपको दिख रही होंगी, HTML फॉर्म्स। और सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पर अपने फाइल पर और यहाँ पर हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्म टैग लिख लिए और हमने यहाँ पर एक्शन का एक देखो एट्रीब्यूट आ गया, यानी एक्शन में हमको सिंपली डालना है कि पर्टिकुलर एक पाथ में हमें सबमिट करना है। तो फिलहाल हम बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है वो, मैं यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करता। और एक एट्रीब्यूट रहता है जो कि मेथड रहता है, यहाँ पर आप इस तरह से मेथड लिख सकते हो। अब ये मेथड क्या होता है, तो दो तरह के मेथड रहते हैं जिसको अपन जिसकी हेल्प से अपन फॉर्म को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। एक रहता है गेट मेथड और एक रहता है पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड से क्या होता है कि आपका जो भी डेटा रहता है वो बाय यूआरएल जाता है सबमिट होने के लिए। और पोस्ट मेथड जो है वो डेटा को जो है वो आपका डेटा को बहुत सिक्योर तरीके से जो है वो बैकएंड पे पहुंचाता है। तो गेट और पोस्ट पे जो है वो पोस्ट ज़्यादातर यूज करते हैं डेटा को पोस्ट करने के लिए या फिर डेटा को सबमिट करने के लिए। तो ये बैकएंड की बातें हैं, मैं आगे और बता दूंगा ये पोस्ट और गेट जब हम पढ़ेंगे PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पर। फिलहाल मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा और हम अपने लेबल टैग्स
पर मैं बताऊंगा। एक लेबल टैग रहता है, लेबल में क्या होता है कि सिंपली हम यहाँ पर यूजर को दिखाते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड का नाम क्या है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूँ फर्स्ट नेम, ओके, इस तरह से, तो फर्स्ट नेम में क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ पर एक लेबल मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब एक लेबल मिल जाएगा कि मेरा फर्स्ट नेम है, और आप इस तरह से इसके बाद हम अपना इनपुट लगा सकते हैं, इनपुट टाइप लगा सकते हैं। तो इनपुट टाइप के लिए सिंपली मुझे यहाँ पर इनपुट लिखना पड़ेगा इस तरह से। और इनपुट टाइप में एक टेक्स्ट है, तो सिंपली अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ यहाँ पर देखो, उसके आगे और भी कुछ इनपुट इसका सिंपली एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट नेम में यहाँ पर यूजर अपना इस तरह से फर्स्ट नेम डालेगा, ओके। तो ये फर्स्ट नेम है, और इसको क्लिक करते ही अभी यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, मैं फिर से एक आईडी दे दूंगा। आईडी में मुझे क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि वो चीजें पर्टिकुलर इसके लिए है, पर्टिकुलर इनपुट के लिए है। ये जो मैंने नेम के लिए बताया, नेम यानी पर्टिकुलर इनपुट को पहचानने के लिए रहता है, और आईडी जो है वो यहाँ पर डाला जाता है फॉर्म में, ओके। सो ये आईडी पर अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यानी ये पर्टिकुलर जो लेबल का आईडी है या फिर ये इनपुट की जो आईडी है वो पर्टिकुलर फर्स्ट नेम के लिए है। तो इस तरह से जो है हमारा फोकस हो जाता है इस फर्स्ट नेम पर क्लिक करते ही। तो आई होप यह टेक्स्ट इनपुट आपको समझ में आ गया होगा, या फिर लेबल और इनपुट के बीच का आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं जो है वो फिर से एक बार लेबल लूंगा यहाँ पर, और लेबल लेते ही मैं यहाँ पर लास्ट नेम कर देता हूँ, लास्ट नेम, ठीक है। और लास्ट नेम में मैं सिंपली एक और इनपुट टाइप ले लूंगा जिसका नाम रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। और इसका नाम हम रख लेंगे नेम इक्वल्स टू एल नेम कर देता हूँ मैं सिंपली। और आईडी भी रख लेंगे हम, आईडी इक्वल्स टू एल नेम इस तरह से, और यहाँ पे फॉर में भी एल नेम डाल देंगे इस तरह से, एल नेम, ठीक है। तो इस तरह से दो आ जाएंगे मेरे पास, ये फर्स्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसको इनको ड्यू पे ले लेता हूँ मैं ताकि बहुत अच्छे लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ड्यू डॉट यहाँ पर ड्यू ही ले लेता हूँ, ठीक है। बाद में हम क्लास लगाएंगे, और मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह से। ये एक ड्यू बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक और ड्यू लेना है, और उसके अंदर में लेना है मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम की बेसिक डिटेल मैंने ले लिया हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं एक ब्रेक टैग लगाऊंगा, यानी मेरा फॉर्म जो है वो नीचे आना चाहिए सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल ले लेंगे हम सिंपली। तो हम यहाँ पर लेबल ही लूंगा सिंपली, और लेबल में मैं ईमेल लिख लूंगा इस तरह से। एंटर ईमेल भी लिख सकते हो आप लेबल पे, जो यूजर को अंडरस्टैंडेबल रहे वो। और इनपुट में मैं अभी जो है वो टेक्स्ट नहीं लेंगे हम, इनपुट पर अभी हम लेंगे, सॉरी, इनपुट पर अभी हम लेंगे ईमेल टाइप, ठीक है। इनपुट का एक टाइप रहता है ईमेल, जिससे हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि पर्टिकुलर ईमेल जो है वो वैलिड है या नहीं। तो ईमेल का टाइप अगर हम इनपुट पर दे देंगे तो वो बरोबर जो है वो ईमेल देख लेगा, ठीक है। तो नेम, यहाँ पर नेम पर भी मैं यहाँ पर ईमेल ही डालता हूँ, और आईडी पर भी ईमेल ही डालेंगे इस तरह से। और फॉर्म में भी आप इस तरह से ईमेल डाल लो, ओके। तो ब्रेक में क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्म नीचे आ जाएगा इस तरह से, और जैसे ही ईमेल पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप ईमेल डाल सकते हो। अभी मैं ईमेल का वैलिडेशन भी बताऊंगा जब फॉर्म को हम सबमिट करेंगे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, तब, ठीक है। तो ईमेल का हो गया, और इसी के नीचे में जो है या फिर इसी के साइड में इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी नहीं करता फिलहाल, मैं मोबाइल नंबर के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो सिंपली लेबल लिखूंगा मैं यहाँ पर, और इस तरह से मोबाइल लिखेंगे, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर जो है अभी मेरा इनपुट टाइप जो रहेगा वो नंबर रहेगा, क्योंकि मैं मोबाइल यूजर से नंबर इनपुट टाइप करवा रहा हूँ अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पर। तो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा सिंपली, और यहाँ पर नेम में हम रख देंगे इसको मोबाइल, ओके। मतलब हमारे पर्टिकुलर इनपुट का नाम मोबाइल, और आईडी जो रहेंगी वो हमारा रहेगा मोबाइल। सेम आईडी और नेम आप सेम ही रखोगे तो ज़्यादा, आप जब बैकएंड पर कोडिंग करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और ये फॉर को मैं करूँगा यहाँ पर, फॉर में डाल दूंगा मोबाइल को, ओके। तो इस तरह से आ जाएगा। अभी देखो मैं यहाँ पर हॉवर कर रहा हूँ तो एक जो है मुझे यहाँ पर
एक वो आ रहा है, ठीक है, ये बटन का मतलब ये नंबर का इनपुट टाइप है। तो सिंपली यहाँ पर मैं सिर्फ ये नाम नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पर अभी कीबोर्ड से अपना नाम टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ले रहा है क्योंकि वो इनपुट टैग है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही लेता है। तो ये है इनपुट टाइप। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि टेक्स्ट रहता है, ईमेल रहता है और नंबर रहता है, इसके अलावा भी और इनपुट टाइप्स है, वो आगे बताता हूँ। तो ये डिव हो गया, उसके बाद मैं जो है वो इस डिव के बाद मैं एक और डिव बना लूंगा नीचे में। थोड़ा सा मैं फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिव का यूज करता हूँ, ओके। तो फिर ये डिव को हम लिखेंगे ऐसा, और उसके बाद हम लिखेंगे, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, ईमेल मोबाइल नंबर भी आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक मैं जेंडर सिलेक्ट करवा लूंगा अपने यूजर से, सिलेक्ट जेंडर करके एक लेबल ले लूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट, या फिर सिलेक्ट जेंडर नहीं बोल देंगे हम, यहाँ पर जेंडर ही लिखता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। और जेंडर के लिए मैं यहाँ पर इनपुट टाइप जो है इस बार जो है वो रेडियो यूज करूंगा, जैसे कि मैं इनपुट करूंगा और यहाँ पर इनपुट टाइप पे रहता है कि रेडियो रहता है, रेडियो यानी रेडियो बटन जैसा, ये देखो एक रेडियो बटन, रेडियो बटन पर क्लिक करते ही आप सिलेक्ट करते हैं ना, दो ऑप्शन रहते हैं उसके लिए। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली रेडियो से पहले एक मैं क्या करूंगा, एक और लेबल ले लूंगा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि वो पर्टिकुलर मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, अदर के लिए है, ओके। तो मैं यहाँ पर मेल लिख लूंगा सिंपली इस तरह से, और उसके बाद एक रेडियो रहेगा, देन उसके बाद और एक लेबल रहेगा, उसको हम लिख देंगे इस तरह से फीमेल, और उसके बाद एक और इनपुट रहेगा, उसका रहेगा रेडियो रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो देखो इस तरह से बन गया मेल, मेल के लिए ये यूज करेंगे और फीमेल के लिए ये वाला रेडियो बटन यूज करेंगे, ओके। अभी ये दोनों बटन सिलेक्टेड आ रहा है, लेकिन रेडियो की वैलिडेशन इस तरह से है कि कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको लॉजिक। अगर आपको रेडियो बटन बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सिंपली अगर मैं नेम लिखता हूँ इस तरह से और यहाँ पर आईडी रखेंगे, ओके। तो क्या होगा, ये जो मेरा फॉर है, ये फॉर का जो इनपुट है, इनका दोनों का नाम जो है वो आप पहली बात तो सेम दे दो, आईडी जो है वो अलग अलग दे सकते हो। जैसे कि नाम में मैं क्या करूंगा, एक जेंडर दे दूंगा, ठीक है। नाम में मैं इन दोनों इनपुट टाइप जो मेरा रेडियो है उनको मैं, उनका नाम जो है वो इस तरह से मैं जेंडर दे दूंगा। आईडी आप चेंज कर सकते हो, आईडी आप चेंज रख सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर आपके मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आईडी है, अलग अलग रेडियो बटन है, तो आप इस तरह से मेल और फीमेल दे सकते हो। लेकिन नाम आपका एक ही रहेगा जब हम बैकएंड पे डेटा सेव करेंगे। तो ये दोनों इनपुट में से, दोनों इनपुट रेडियो बटन में से कोई भी एक जाएगा तो वो पर्टिकुलर कॉलम में ही जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा एक जेंडर का कॉलम है मान के चलो डेटाबेस में किसी एक टेबल में, तो उस जेंडर में एक ही डेटा जाएगा इन दोनों में से, तो एक ही नाम रखोगे तो आप बेटर होगा। और ये एक ही नाम रखने से जो है वो आपका पीछे में या फिर यहाँ पर जो है वो एक ही सिलेक्ट होगा इस तरह से, ठीक है। ओके, अभी एक ही सिलेक्ट हो रहा है, पहले दो हो रहा था सिलेक्ट, अभी ये एक सिलेक्ट हो रहा है। तो ये होता है जेंडर जब हम बनाते हैं, या फिर सॉरी जब हम जो है वो रेडियो बटन पर काम करते हैं, तो इस तरह से हम एक ही नाम देते हैं दोनों भी रेडियो बटन को। आप आईडी अलग अलग दे सकते हो उसको पहचानने के लिए। तो आई होप यार जेंडर आपको समझ में आ गया होगा, मेल और फीमेल किस तरह से बनाते हैं वो। तो मैं यहाँ पर इसको हटा दूंगा थोड़ी देर इस तरह से, ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है, जेंडर मेल और फीमेल। और उसके बाद ये जेंडर रख लिया मैंने। अब उसके बाद मैं एक सिलेक्ट का ऑप्शन रखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। और सिलेक्ट यानी क्या होता है, एक सिलेक्ट का टाइप रहता है, मतलब सिलेक्ट का इनपुट टाइप रहता है। अब ये सिलेक्ट में क्या होता है, तो सिंपली हम सिलेक्ट पे ड्रॉप डाउन में आता है, देखो डेटा आता है ड्रॉप डाउन में, उस तरह से जो है वो हम डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मैं यूजर से पूछूंगा योर फेवरेट कलर, इस तरह से पूछ लूंगा, या फिर हम पूछ सकते हैं कि कुछ, ठीक है मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम लेबल रख लूंगा, और लेबल में मैं इस तरह से लिख लूंगा कि पहले आप ये जेंडर को जो है वो इस तरह से आप इसके लेबल पर डाल दो, इस तरह से जेंडर के फॉर पर, ठीक है, ये हो गया। और कोड थोड़ा सा मैसी लग रहा है मुझे, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा समझने के लिए। अभी ये मेरा है, तो इस तरह से मैं लिख लूंगा फेवरेट कलर, फेवरेट, भाई ये क्या स्पेलिंग है यार, ठीक है। ओके,
फेवरेट का स्पेलिंग, फेवरेट। ठीक है, मैं स्पेलिंग, मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम जाती है, तो हम लिखेंगे इस तरह से फेवरेट। फेवरेट पहला ही था, ठीक है, पहला ही ठीक था। FEVORIT। ठीक है, FEVORIT। ठीक है, फेवरेट। सॉरी फॉर डैट। तो इस तरह से हम लिखेंगे यार। ठीक है, ये फेवरेट हम इस तरह से लिख लेंगे, कलर COLOUR, ये ठीक है, फेवरेट कलर। और फेवरेट कलर में क्या करूंगा, मैं यूजर को दो तीन ऑप्शन दूंगा कि दो तीन ऑप्शन है और उसमें से आपका फेवरेट कलर क्या है, और चौथा ऑप्शन रखूंगा कि अदर देन दिस कलर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या करूंगा, मैं ऑप्शन में सिंपली मैं ऑप्शन टैग का यूज करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना यूजर को। तो उसके लिए तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो मैं रेड दे दूंगा, एक ऑप्शन में मैं जो है वो रेड, इस तरह से रेड कलर दे दूंगा। और दूसरे ऑप्शन में जो है वो ब्लू दे दूंगा। तीसरे ऑप्शन में हम दे देंगे वाइट। ओके। और चौथे ऑप्शन में हम दे देंगे इस तरह से पिंक। और फिर उसके बाद हम दे देंगे ब्लैंक, सॉरी ब्लैक। और उसके बाद हम दे देंगे रेड ब्लू वायलेट दे देंगे अपन। ठीक है, वायलेट। और उस तरह से ग्रे भी दे सकते हैं आप। ठीक है, ग्रे। ओके। और ग्रे दे सकते हैं, और उसके बाद और क्या देख सकते हैं, हाँ अदर दे देता हूँ मैं, इनके अलावा अगर कुछ ऑप्शन पसंद नहीं आया तो अदर में, यानी क्या हो जाएगा, आपके HTML फॉर्म कहाँ है रे भाई मेरा, ओके यहाँ पर है। ठीक है, देखो ये फेवरेट कलर, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ इसको स्पेस। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम कि स्पेस, इसको मैं थोड़ा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ, ताकि चीजें समझना चाहिए आपको इस तरह से। ठीक है, ये आ गया अभी नीचे, यानी जेंडर अलग और ये फेवरेट कलर अलग। और यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन जो है ना, वो थोड़ा सा इनपुट आपको बड़ा करने के लिए जो है वो इस तरह से लिख लूंगा कि सिलेक्ट कलर। ओके, सिलेक्ट कलर, इस तरह से जो है वो थोड़ा मेरा इनपुट टाइप बड़ा हो जाएंगे इस तरह से। ओके, तो ये है फेवरेट कलर, ऐसा पूछा मैंने, तो इस तरह से रेड ब्लू वाइट पिंक, इस तरह से आपने देखे होंगे वेबसाइट्स पर रहती है ये। तो अगर आपको इन कलर में से कुछ भी नहीं पसंद है, तो ये आप इस तरह से अदर पर क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर सकते हो। ओके, तो ये था फॉर्म का, ये था अपने सिलेक्ट के बारे में। और उसके बाद जो है मैं ब्रेक टैग लगाऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे डिव पर। चेक बॉक्सेस का बता देता हूँ मैं, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया बता देता हूँ। तो चेक बॉक्स में क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जो है वो आप अपना कुछ चॉइसेस, आपको फेवरेट सब्जेक्ट है तो फेवरेट सब्जेक्ट आपके दो तीन हो सकते हैं, मान के चलो। ठीक है, तो इस तरह से या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम पूछ सकते हैं यूजर से कि आपका डॉक्यूमेंट आपके पास है ये होना चाहिए, या फिर ये आधार कार्ड है कि नहीं, या फिर पैन कार्ड है कि नहीं, या फिर आपका राशन कार्ड हो सकता है, या फिर ATM कार्ड हो सकता है, ये सारी चीजें जो है मैं पूछूंगा। और इस तरह से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेबल ही लिखेंगे, और यहाँ पर क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर चूज करूंगा, चूज करके डॉक्यूमेंट लिख लूंगा इस तरह से। और सॉरी, चूज डॉक्यूमेंट करूंगा, और यहाँ पर मैं चेक बॉक्स का इनपुट टाइप लूंगा। और इनपुट टाइप लिखते ही मैं यहाँ पर टाइप पर जो है वो चेक बॉक्स रखूंगा, यानी कि क्यों नहीं आए चूज डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरह से चेक बॉक्स कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए चेक करेंगे, लेकिन यूजर को पता तो रहना चाहिए कि वो क्या चेक कर रहा है, किस लिए चेक कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे लेबल लिखेंगे, और पर्टिकुलर नेम दे देंगे वहां पर। ठीक है, तो लेबल में क्या करूंगा मैं सिंपली, कि यहाँ पर हम सिंपली हम पूछ लेंगे उनके पास कि आधार कार्ड है या नहीं। ठीक है, ओके, ये आधार कार्ड के लिए रहेगा, आप इस तरह से आधार इस तरह से नेम दे सकते हो। और ये ID भी आधार दे सकते हो इस तरह से। और ये फॉर भी आप DHAR दे सकते हो इस तरह से। ओके, और आधार है, और इसी को मैं दो तीन बार जो है कॉपी कर दूंगा मेरा चेक बॉक्स को। ठीक है, और आधार कार्ड है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से आधार कार्ड को
इस वाले आधार कार्ड को रिप्लेस करूंगा और मैं यहाँ पर लिख लूंगा सिंपली पैन कार्ड। ओके, तो यहाँ पर हम PAN कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ पर भी PAN ही रहेगा। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या पूछ लूंगा, हमारे मार्कशीट पूछ लूंगा, 12th मार्कशीट या फिर HSC मार्कशीट, ठीक है, HSC मार्कशीट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे HSC, और यहाँ पर भी लिख दूंगा इस तरह से HSC। और यहाँ पर आपको तो पता ही है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप पैन लिख लो इस तरह से। ओके, तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। इस तरह से देखो, चूज डॉक्यूमेंट लिखा, फिर उसके बाद आधार कार्ड है तो ओके, पैन कार्ड है तो फिर ओके, और HSC मार्कशीट है फिर भी ओके, यानी हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो चलिए, ये थोड़ा सा मुझे जो है वो स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी समझ में आ गया। और या फिर चूज डॉक्यूमेंट को मैं इस तरह से नीचे हिला लूंगा, ब्रेक सॉरी बोल्ड नहीं, ब्रेक टैग यूज करना है मुझे, ठीक है, बोल्ड ब्रेक टैग। यानी क्या होगा, चूज डॉक्यूमेंट पर, जैसे ये चूज डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से यूजर अपना इस तरह से डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हैं। मैं फॉर्म का लेआउट डिजाइन करना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, इनपुट टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा मत सोचना कि डिजाइनिंग पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली है कि मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो इनपुट के टाइप रहते हैं, या फिर किस तरह से ये सारी चीजें रहते हैं। जब हम फॉर्म का लेआउट आपको डिजाइन करना सिखाऊंगा HTML और CSS की हेल्प से, तब जो है वो मैं आपको फॉर्म का लेआउट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो और एक बच गया है मेरा सिंपली, तो वो है एड्रेस। तो सिंपली हम इस तरह से डालूंगा मैं ड्यू पर, और यहाँ पर हम लेबल करेंगे कि एंटर एड्रेस। तो सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर एड्रेस, ठीक है, एंटर एड्रेस सॉरी, एड्रेस टैग भी होता है, ठीक है। तो एंटर एड्रेस, और इनपुट पर मैं यहाँ पर लिख लूंगा, सॉरी इनपुट नहीं रहेगा इस बार, तो इस बार टेक्स्ट एरिया नाम का एक इनपुट रहता है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया लिख सकते हो इस तरह से। टेक्स्ट एरिया का नाम रहेगा मेरा एड्रेस, और ओके सॉरी, कैपिटल ए मत करो आप, स्मॉल ए करो नेम और ID को। ओके, इस तरह से एड्रेस रहेगा, नेम भी आप इस तरह से एड्रेस दे सकते हो। अब ये टेक्स्ट एरिया जो है वो एज कम्पेयर टू इनके इनपुट वगैरह से अलग है थोड़ा सा, ये इस तरह सॉरी इस तरह से जो है वो आप दे सकते हो। ये देखो कितना बड़ा एंटर एड्रेस आ गया। तो इस तरह से हम इसके कॉलम्स जो है वो इस तरह से कम कर सकते हैं। मैं रो जो है वो, अब मुझे 3-4 रो ही चाहिए, सॉरी, तो मुझे यहाँ पर 3 रो ही चाहिए, तो 3 रो करूंगा, 30 कॉलम्स इस तरह से, ठीक है। एंटर एड्रेस पर इस तरह से आप एड्रेस कर सकते हो, या फिर इस एड्रेस को नीचे हिला लेते हैं तो फिर ब्रेक टैग लगा दो, और ये क्या हो जाएगा, एंटर एड्रेस इस तरह से नीचे हो जाएगा। मैं एक और ब्रेक लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस ड्यूज से पहले एक और ब्रेक लगाना चाहता हूँ ताकि स्पेस बन जाए मुझे इस तरह से, ठीक है। ये चूज डॉक्यूमेंट इस तरह से आ जाएगा, और आपका फेवरेट कलर चूज डॉक्यूमेंट से पहले, सॉरी चूज डॉक्यूमेंट से पहले मैं नहीं लगाता यहाँ पर, ठीक है, मैं ब्रेक नहीं लगाता यहाँ पर। तो ये ब्रेक टैग को थोड़ा सा मैं कर दूंगा, हटा दूंगा, तो इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। चूज डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, इस तरह से आप टिक कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। और ये फेवरेट कलर पे ये सिलेक्ट टैग भी बता दिया मैंने, और रेडियो बटन्स भी बता दिया, चेक बॉक्स भी बता दिया। फर्स्ट ये टेक्स्ट बॉक्स है सिंपली फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए। ईमेल के लिए हमने जो है वो ईमेल टैग यूज किया है, या फिर ईमेल इनपुट टाइप यूज किया है। मोबाइल नंबर के लिए आप हमने नंबर यूज किया है, और एंटर एड्रेस एंटर करने के लिए सिंपली मैं टेक्स्ट एरिया इस तरह से सिलेक्ट किया हो। तो आई होप यार मोस्ट ऑफ द जितने एक बेसिक फॉर्म पर या फिर बेसिक HTML फॉर्म पर जितने HTML के इनपुट्स यूज करते हैं उतने मैंने यूज कर लिया हूँ। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ चीजें हैं जो मुझे रह गया है यहाँ पर बताना। और मोस्ट ऑफ द यही यूज करते हैं जब आप कोई भी HTML फॉर्म बनाते हो। तो एक और इनपुट टाइप है जो कि आपको सबसे लास्ट में डालना पड़ता है, दैट इज योर सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनपुट लिखूंगा, और इनपुट पर मैं सिंपली सबमिट कर दूंगा, ठीक है। सबमिट में क्या होगा कि आपका जो है वो ये जो फॉर्म है ये पूरा सबमिट हो जाएगा। इस तरह से सबमिट का बटन है, और यहाँ पर मैं नेम भी रख लूंगा इसका सबमिट, इस तरह से
नेम सबमिट रखूंगा। तो सबमिट बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर फॉर्म पर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो देखो अभी ये सबमिट होगा कैसे, तो अभी तो हमने जो है वो इसको बताया ही नहीं है कि कहाँ जाना है, वो कहाँ पर बताना पड़ता है आपको, एक्शन पर बताना पड़ता है। तो सिंपली मैं थोड़ा सा इसको ना फॉर्मेट कर देता हूँ पहली बात तो। ओके, तो इतना मैं सिलेक्ट करके इस तरह से ये फॉर्म को हटा देता हूँ इस तरह से, और ये ठीक है। आई होप यह चीजें आपको दिख रही होंगी अच्छे से। तो ये देखो, ये मेथड है, यहाँ एक्शन में फॉर्म को बताना है मुझे कि सबमिट पर जब भी क्लिक हो तो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर चले जाए। तो मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, मान के चलो हम एक्शन डॉट पी एच पी के राउट पर अगर हम वो कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर जाना है मुझे, ये फाइल मैंने अभी बनाया नहीं हूँ, लेकिन आप सिंपली एक अज्यूम कर लो कि ये फॉर्म है, यहाँ पर सबमिट होगा, यहाँ पर बैकएंड की कोडिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर मैं कुछ डेटा फिल कर लेता हूँ, जैसे सॉरी, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोडिंग रोमन। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालिए। मैंने इस तरह से, सॉरी, मैं ईमेल इस तरह से टाइप कर लूँगा। ठीक है, roman@gmail.com। और नंबर हम डमी टाइप कर दूंगा मैं इस तरह से। और मेल है फीमेल है तो वो ऑब्वियसली सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। फेवरेट कलर यहाँ पर मैं जो है मेरा ब्लैक रख लेंगे, ब्लू भी है। और मैं यहाँ पर मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, तो ये हम तीनों भी सिलेक्ट कर लूँगा। एड्रेस जो है वो मैं डाल लूँगा एट लंदन वगैरह वगैरह। ठीक है, एट लंदन। पोस्ट तो वहाँ पर होते नहीं होंगे, तो मे बी यहाँ पर आप स्ट्रीट का नाम दे सकते हो। ठीक है, लेआउट स्ट्रीट इस तरह से, लेआउट स्ट्रीट, और 543 इस तरह से रखते हैं। जिप कोड आप डाल लेना, और यहाँ पर सिटी का नाम आप डाल लेना इस तरह से, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, सॉरी, मुंबई। और यहाँ पर करूँगा मैं महाराष्ट्र। ठीक है, ये मेरा एड्रेस हो गया। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, मेरा ये एक्शन डॉट पी एच पी पर आ जाएगा। हमने लिखे थे ना एक्शन पर, एक्शन डॉट पी एच पी, ये एक्शन डॉट पी एच पी पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फॉर्म को बता दिए हैं कि जैसे सबमिट हो जाए भाई फॉर्म, आप इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर आ जाना। बट यहाँ पर दिस पेज इजंट वर्किंग लिखा है, क्योंकि हमने ये पेज बनाया नहीं है और बैकएंड की कोडिंग अपने यहाँ पर किए नहीं है। तो आई होप यार चीजें आप समझ में आ रहे होंगे आपको कि किस तरह से फॉर्म काम करता है। ओके, इस तरह से बैकएंड पे कोडिंग होती है। अब ये बैकएंड जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी कि किस तरह से करता है। इससे पहले हम चाहते हैं कि एक वैलिडेशन क्यों ना हो जाए, एक वैलिडेशन हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जब तक ईमेल अपना यूजर भरे ना, तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मान के चलो इस पेज को मैं रिलोड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं भरूंगा, फिर भी जो है वो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना, अगर यूजर कुछ नहीं भरेगा तो उसको तो फॉर्म सबमिट दे करते ही नहीं देना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ उसके लिए जो है वो वैलिडेशन लगाया जाता है सिंपली फॉर्म्स पर। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म का इनपुट है, ये जो ईमेल वाला जो इनपुट है, इसको मैं रख लेता हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यानी क्या हो जाता है, एक इनपुट, एक HTML का ही वो प्रॉपर्टी है, इस पर हम रिक्वायर्ड लगा सकते हैं पर्टिकुलर इनपुट पर। अब क्या होगा कि जब भी मैं जो है वो फॉर्म को सबमिट करूंगा, तो वो बोलेगा मुझे कि ये जो ईमेल है भैया वो रिक्वायर्ड है, आप ईमेल भरे बिना नहीं जा सकते। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पर प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म ऐसा लिख के आ रहा है ना। यानी क्या हो रहा है कि अभी हमने बता दिया है अपने फॉर्म को, अपने HTML के फॉर्म को, कि जब तक ये ईमेल नहीं भरेगा यूजर, तब तक आप उसको आगे नहीं जाना देना। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं roman@gmail.com अगर भर देता हूँ इस तरह से, उसके बाद मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अभी क्या हो गया है, वैलिडेशन हो चुका है। अभी आप जो है वो ब्लैंक फॉर्म अपने फॉर्म पर सबमिट नहीं करवा सकते अपने यूजर से। ठीक है, तो आई होप यार समझ में आ गया होगा कि HTML का फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं। और आपको ये नए जो है वो इनपुट के टाइप्स आपको जानकर अच्छे लगे होंगे, और सिलेक्ट क्या है, ऑप्शन क्या है, और चेकबॉक्स क्या है, रेडियो बटन क्या है, ईमेल, मोबाइल नंबर। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको यह वीडियो देखकर, और आई होप यह चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वैलिडेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा, इसी HTML फॉर्म पर हम वैलिडेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप जरूर डाल दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।